क्या आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के नुकसानात के बारे में पता है? अक्सर अफराद स्टॉक मार्केट में इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके पास सही सरमायाकारी की हिकमत अमली नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां लोग अपनी माहाना रकूम जमा करवाते हैं, वो भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। तो फिर आखिर सवाल ये है कि वही सरमायाकारी जब हम खुद करते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान क्यों होता है? इसकी असल वजह है हिकमत अमली यानी कि स्ट्रेटजी। माहिरीन के पास जो मालूमात, तज्जिया और सूझबूझ होती है वो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। वही तज्जिया, वही बेहतरीन रहनुमाई आपके लिए लेकर आया है PSMU प्रीमियम सर्विस। PSMU प्रीमियम सर्विस में आपको क्या कुछ हासिल होगा, तो चले मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक अकाउंट खुलवाने में मुकम्मल रहनुमाई, आपकी माली जरूरियात के मुताबिक बेहतरीन शख्सी सरमायाकारी मशवरे, माहिरीन के प्रीमियम गुप्तक रसाई जहां रोजाना मार्केट की तज्जियाती रिपोर्ट शेयर होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनसाइट्स, वही तरीकाकार जो माहिरीन अपनी सरमायाकारी में अपनाते हैं। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो परेशान न हो, PSMU की माहिर टीम आपको हर कदम पर मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी, चाहे आप इब्तदाई सरमायाकार हो या पहले नुकसान उठा चुके हो। तो अब वक्त है बेहतरीन फैसला लेने का, माहिरीन के साथ, सही हिकमत अमली के साथ। आज ही PSMU के प्रीमियम सर्विस से राब्ता करें और अपने माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद यही होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है, जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज होने जा रहा है 6 सितंबर से। तो उससे पहले पहले जल्दी से आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं और दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें और जो है इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने, और जीतने वालों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए के कैश इनामात। जी हाँ, तो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। नाज़रीन, आज सैटरडे है और जैसे कि हम सब आज वीकेंड का इंतज़ार तो वैसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंतज़ार हमारा ये भी होता है कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होती हैं, जी हाँ, उसके हवाले से भी मैं बताऊं कि उनका भी असल इंतज़ार होता है जो कि हमारे वीकेंड को चार चांद लगा देता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे मैं बात किसकी कर रही हूँ। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले थोड़ा-सा जो है मार्केट के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे वीक, जैसे कि आप लोग जानते थे कि रोल ओवर वीक है, इस रोल ओवर वीक में काफ़ी हमने देखा कि मार्केट एक करेक्शन ज़ोन में रही। बहुत सारे लोगों को जो है इसमें बाइंग का भी मौका मिला, और के एक तेज़ी का मोमेंटम जो चलता चला आ रहा था, उसने थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रेक लिया। अगर हम शुरू हफ्ते की बात करें तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव हम देख रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की, तो फ्राइडे की मार्केट में हमने रिकवरी देखी ऑल ओवर वीक के हिसाब से। हमने उस दिन रिकवरी देखी, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा उसी दिन था, कोई 1 अरब से ऊपर का जो है वो वॉल्यूम जिसमें काम हुआ। और इसके अलावा अगर हम मेजर बात करें कल के हवाले से, यानी कि फ्राइडे की मार्केट के हवाले से, तो जो मेन सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, उसमें ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर था। और सीमेंट सेक्टर के हवाले से ये भी बात की जा रही है कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह यही थी कि एक तो कुछ रिजल्ट्स थे, और साथ ही साथ जो है जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, सैलाबी सूरत हाल, जो कि एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन फर्दर आगे उसकी कंस्ट्रक्शन प्लस ये डैम की प्लानिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट जो है सेक्टर ने लिया। और इसके साथ ही साथ बैंक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी परफॉर्मेंस दी। और ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर हमने जो है ज़रा प्रॉफिट टेकिंग देखी।
तो ये ऑल ओवर अगर हम कल की मार्केट को देखें तो वो एक उसने हमें एक इंडिकेशन दी है कि आगे मार्केट जो है वो पॉजिटिव भी रह सकती है या फिर ये तेजी का मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहे। इस हवाले से हम जानेंगे प्रोग्राम में। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कुछ कल के हवाले से मैं बताऊं कि जो हमारे कल के टॉप एक्टिव स्टॉक्स थे उनके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। एक्टिव स्टॉक में सबसे पहले तो जी बीओपी, बिल्कुल उसका रिजल्ट भी कल था और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बड़ा प्रॉमिसिंग रिजल्ट था। और अगर इसमें देखा जाए तो बीओपी ने 5.68% जो है इसकी परफॉर्मेंस थी। पीआईबीटीएल के हवाले से बात करूं तो 5.18%, के इलेक्ट्रिक 2.90% और डब्ल्यू टी एल 0.69% और एफ सी सी एल जो है वो था 8.42%। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉप डिक्लाइनर्स स्टॉक की कल के हवाले से तो डी एम टी एम ने 10.1% इसकी आ रही है और ई एल सी एम 10%, डी एल एल रहा 10%, एफ सी ई एल रहा 9.94% और इसके साथ डी डब्ल्यू टी एम 9.61% रहा। और इसी के साथ ही साथ हम थोड़ा सा फीपीपी डाटा को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या इंडिकेशन कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं फीपी डाटा की। जी हाँ, फॉरनर पोर्टफोलियो के हवाले से हम बात करते हैं तो फॉरनर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 0.26 मिलियन डॉलर्स जो है वो सेलिंग की है। और इसी तरीके से फॉरनर कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो 2.33 मिलियन डॉलर सेलिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात की जाए तो 1.62 मिलियन डॉलर सेलिंग की है। और अगर ऑल ओवर अगर हम बात करें फॉरनर्स की, फॉरनर की तो फीपी डाटा की तो 4.2 मिलियन डॉलर्स की जो वर्थ इक्विटी थी उन्होंने सोल्ड की। इसी तरीके से हम लीपी डाटा की तरफ आ जाते हैं तो इंडिविजुअल ने जो है की है 4.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। जी हाँ, और बात करते हैं बैंक्स की तो बैंक्स ने जो है 2.71 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेक्टर वाइज की तो सेक्टर वाइज में जो कंपनीज थी उन्होंने जो है सीमेंट सेक्टर में 3.08 मिलियन डॉलर्स की जो है वो बाइंग की है। तो नाजरीन यहाँ पर तो ये डाटा था और इसके साथ ही साथ जो है अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बात करेंगे जो इस वक्त हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल से जो इस वक्त एक डिजास्टर से जो गुजर है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीएसएक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के किंग की। जी हाँ, आपके हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली और साथ ही साथ जो है इस वक्त जो हमारा मुल्क एक बहुत ही डिजास्टर किस्म की सिचुएशन से गुजर रहा है। जी हाँ, सैलाब और ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन एक संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और ये पहले से हमें पता था। कुछ जाहिर सी बातें जो हमारे इदारे हैं ऑब्वियसली थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज में ये चीज़ें होंगी कि क्या प्रिडिक्शन होते हैं मौसम के हवाले से। और साथ ही साथ जो है कि जो इंडिया की तरफ से जो पानी खराज किया गया है उसके हवाले से भी ये बात सुनने में आई है कि पहले से उन्होंने जो है पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था इस हवाले से। और लेकिन उसके अलावा कोई इकदामात नहीं हुए या पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। हमारे इदारे क्या कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल में जो इतनी तबाही मच चुकी है। जितने भी पंजाब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये शहर तक ये आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर सिटी में भी जो है जो इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो शहर में भी आएगा, साथ ही साथ रायवन तक हिट करेगा और ना सिर्फ पंजाब बल्कि ये सिंध की तरफ भी आ रहा है। एक तो ये कि इंडिया ने पानी का अखराज किया, उसके साथ ही साथ जो है शदीद बारिशों का तसलसल जो इस वक्त जारी है उसने मजीद सूरत हाल को संगीन बना दिया है। लेकिन इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या कर रहे थे पहले से, क्यों नहीं कोई इकदाम हुआ। 2022 में जब ये चीज़ ये सैलाब आया था उस वक्त उसके बाद ये सारी बातें हुई थी कि जी डैम बनना चाहिए। बातें उस वक्त होती हैं लेकिन उसके बाद जो है अमली तौर पे कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता।
फिर उसके बाद 3 साल गुजर गए, आज फिर हम उसी सूरत हाल पे खड़े हुए हैं। और हम यही देख रहे होते हैं कि 4 लाख से जायद लोग जो है इस वक्त, मैं अगर आपको बताऊं, बल्कि 2 लाख, सॉरी, 2 लाख से जायद लोग जो हैं वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अमवात की, तो 800 से तजावुज कर गई है ये डाटा भी। इतनी जानी नुकसान, इतनी कीमती जानी नुकसान, माली नुकसान, ये सारी चीज़ें होती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें मईशत के तौर पे मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी आने वाले वक्त में सामना हो सकता है। जो हमारी जो फसलें हैं, जिनमें से चावल हमारा वो आइटम है जो कि एक्सपोर्ट होता है, उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कपास है, गंदम है, इन सब चीज़ों का नुकसान हुआ है। मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये आने वाले वक्त में हम इन सारी चीज़ों का जो है आफ्टर इफेक्ट्स हम अपनी मईशत में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, इन सारी बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होंगी इसमें। और जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ पे जो है इस तरह की डिजास्टर वाली सूरत हाल में हमें जो है इमदाद की ज़रूरत होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इमदाद के हवाले से जो है $30 लाख की जो है वो ग्रांट की है इमदाद। और इसी तरीके से अब होपफुली हम देखेंगे आगे कि क्या होता है। और इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सर को वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर इकबाल। जी जी जी, वालेकुम सलाम नादिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी जी, इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर, इस वक्त आप क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा चैलेंजेस हमें आप फेस करने पड़ेंगे, क्या लगता है आपको, और इसका क्या हल है? कौन इदारा इसमें, जो हमारे इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख सकते हैं, कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? और ये हमेशा यही होता है, कुछ सालों बाद यही सूरत हाल होती है, यही तबाहकारियाँ मचती हैं। और लेकिन इस हवाले से जो एक मेजर काम है, जो डैम्स की तामीरात का काम है, सिर्फ उसकी बातें होती हैं, वो काम एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्या कहेंगे? जी जी नादिया, देखो अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही बुरा हाल है पंजाब का, केपीके का। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें, देखो इन्होंने, इनकी कमज़ोरी है। देखो डैम अभी तक नहीं बने हैं। जब ये चीज़ें होती है ना, ये फ्लड का सिस्टम आया, अभी इन्होंने परसों अनाउंसमेंट कर दिया कि हम नए डैम स्टार्ट करेंगे। देखो ना, ये चीज़ें पहले से होती है। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, जी सर, आ रही है आवाज़। हाँ। तो ये चीज़ें देखो पहले से होती है। इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कसूर है, हमारे इदारों का, हर चीज़ का। देखो ना, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। और ये जो जो फ्लड है ना, पंजाब को तो हिट कर चुका है। देखो सियालकोट को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि ये सिंध की तरफ आएगा। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से इट्स वेरी, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो कमजोरी दिखाई है ना, मैं कहता हूँ कि ये टोटल गवर्नमेंट का कसूर है। देखो ना, इनको पहले से वो कर लेना चाहिए। इनकी बहुत ही, मैं क्या बोलूँ नादिया। और ये हर वक्त होता रहता है। देखो ना, डैम का इनको बोल रहे थे, कब से बोल रहे थे, हम्म। लोग भी बोल रहे थे, इदारे भी बोल रहे थे, मगर इन्होंने डैम बनाया नहीं। अब परसों प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मगर मुझे लग रहा है ये सिचुएशन चलो हो जाएगी, ऐसी नहीं है। हम्म। ये बाहर से इमदादें भी आएगी, बहुत इमदादें आ रही है और फर्दर आएगी। हम्म। मगर फर्दर पाकिस्तान को नुकसान बहुत हो चुका। देखो ना, आपकी क्रॉप फील्ड, आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर, आपके चावल, आपने कहा राइस, देखो ना, आज से इन्होंने आटे का दाम बढ़ा दिया है। तो मैं कहूँगा, देखो ना, हमारे लिए, लोकल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा बहुत ही। देखो ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी, उसमें मुझे लग रहा है कि कट डाउन होने का था, वो अब नहीं होगा, रुक जाएगा। क्योंकि टोटल फोकस है ना गवर्नमेंट का, अब सैलाब की तरफ चला गया है। मतलब दूसरी चीज़ें थी ना, वो सब रुक जाएगी और वहाँ सारा फोकस लग जाएगा। और मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत हमारे को हिट पड़ेगी क्या, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, दूसरी चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी।
तो ये चीज़ें बहुत ही नुकसान पहुंचाया है और ये होता रहता है। और इनको बाहर से लोनें आ जाती है और वही होगा, वो लोनें आ जाएगी और ये बस अब क्या बोले, गवर्नमेंट का बिल्कुल कसूर है। आर्मी पहुंच गई है, काम कर रही है क्या? सर तो अभी तो आर्मी वहां पर पहुंच गई है, इमदाद वगैरह के हवाले से भी चीजें वहां पर बड़ी सुन रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से वहां पे अद्वियात के मसाइल हैं, खुराक के मसाइल हैं, वहां पर पहुंचाना चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं। सूरत हाल काफी मुश्किल है वहां पर। जो लोग इस वक्त सर्वाइवल हैं, बहुत इस वक्त उनके लिए जो एक मुश्किल सूरत हाल है। सर आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई के नंबर्स जो है वो वैसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगस्त में कि जैसे जुलाई के हमने नंबर देखे 4.1 थे, अब जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो अगस्त के नंबर आएंगे वो अराउंड मतलब बिटवीन 4 to 5 नंबर आएंगे। तो वो तो वैसे ही अभी इसमें बढ़ेगा। आगे मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं सर? इस चीज का इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट को किस तरह से हिट करेगा? किन सेक्टर्स को जो है हिट कर सकता है? जी नादिया, देखो मेरी बात सुनो। स्टॉक की देखो ऐसी कोई पैनिकनेस नहीं है। देखो स्टॉक में पैसे बहुत है और स्टॉक में बाहर के रुपए भी आ रहे हैं। स्टॉक में आपकी कंपनियां बहुत ही अच्छी चल रही है। हाँ, इम्पेक्ट आएगा फर्टिलाइजर सेक्टर को। हम्म। फर्टिलाइजर सेक्टर को थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आएगा और इनको मार पड़ेगी। फर्टिलाइजर सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर वो बूम होगा। आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है वो बूम होगा। मार पड़ेगी ना तो सिर्फ और सिर्फ इसको पड़ेगी, इस फर्टिलाइजर सेक्टर को। बाकी मुझे नहीं लग रहा है किसी को मार पड़े। ऐसी देखो, ऐसा कोई पैनिक भी नहीं है। देखो हु एंड क्राई होता रहता है, ये मैं आपको बता दूं। हर चीज होती है ना तो थोड़ा जितनी 10% होता है ना तो वो 50% कर देते हैं। आपकी टीवी मीडिया भी बहुत ज़्यादा दिखाती रहती है क्या? हाँ, मेरी बात होती रहती है मगर इतना है हम्म। मगर ये नहीं है, ये कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सही। इमदाद बहुत मिलेगी। हाँ, ये है कि देखो हमारी राइस को, फील्ड को नुकसान होगा, हमारी बिल्कुल। फर्टिलाइज़र को नुकसान होगा, मगर दूसरी तरफ हमारी सीमेंट सेक्टर को बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि डैम बन रहे हैं। देखो सीमेंट एक्सपोर्ट बहुत हो रही है, खपत हो जाएगी। आपको मैं ये बता दूं, सीमेंटों की, सीमेंट की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी कि ये लोग फौरन अनाउंस करेंगे तो इनको सीमेंटें यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी। तो इनको भी सीमेंटें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाहर से, जो मेरे को जो न्यूज़ मिल रही है। क्योंकि श्रीलंका बहुत जा रही है, तंजानिया बहुत जा रही है पाकिस्तान की सीमेंटें। और ये चंद सीमेंटें हैं ना, इनके तो इतने प्रॉफिट आ रहे हैं, इतने प्रॉफिट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। वो सीमेंट, स्टील, तो मेरे हिसाब है या नेगेटिव जोन ऑल्सो एंड या पॉजिटिव जोन ऑल्सो। मगर आई कैन से यू कि स्टॉक को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज़ यूजुअल चलती रहेगी क्योंकि स्टॉक में लोगों ने बहुत अच्छा कमाया। बैंकिंग सेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम्म। चीज़ डर रहे, एक चीज़ डर रहे कि गवर्नमेंट कोई सरचार्ज लगा नहीं देवे। ये चीज़ है कि कोई चीज़ सरचार्ज टैक्स कोई फ्लड रिलीफ का वो लगा सकती है। तो ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, वरना स्टॉक के लिए कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत। और फर्टिलाइज़र भी ये बस 2-3 महीने रहेगा, इसके बाद वो सही हो जाएगा, फर्टिलाइज़र एंड राइस। बाकी दूसरी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। सही है, बिल्कुल। ये तो एक पॉजिटिव साइड भी है इसका। और बिल्कुल, और सर हमने कल की मार्केट में ऑब्जर्व भी ये किया कि जो है सीमेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो यही बातें हैं जो इस वक्त बातें चल रही हैं डैम्स की, जो पता नहीं एग्जीक्यूट कभी फ्यूचर में होंगी नहीं होंगी। लेकिन ये कि जो है अभी इसकी न्यूज़ से सीमेंट सेक्टर को काफ़ी। और दूसरा ये भी है कि इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शंस के काम होंगे उसमें भी ऑब्वियसली सीमेंट का होगा। तो सीमेंट का जो है फ्यूचर सर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ सर अब यहाँ पर मैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मैं उनके सवाल लूंगी। मैं जी ये बता दूं। हैदर अली साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी वाले। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना था कि वेव्स मैंने आपकी टिप के ऊपर और पेल जो है ना वो उठाया था काफ़ी नीचे से, और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन में दोनों से निकल गया था। दूसरा सर आपकी जो बात थी ये सैलाब के हवाले से, तो मैं सर दरिया सतलज से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ
तो बिल्कुल सर आपने सही कहा है इस मामले में कि जितनी भी दरिया की जो बेल्ट है ना, दरिया सिर्फ उसी को डैमेज करता है। और गवर्नमेंट की ये जो नेग्लिजेंसी है ना कि दरिया की बेल्ट के अंदर जो इन्होंने नाजायज तजावजात बनाई हुई है ना, हाँ वो सिर्फ बिल्कुल, डैमेज होती है। यू 100 बाकी सर परसेंट मैं राइट। वहां से 30 किलोमीटर दूर हूँ दरिया सतलुज से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं, देखो सर, ये हु एंड क्राई बहुत है। देखो इन्होंने वहाँ ज़मीनें दे दी थी, और जी ये जी बिल्कुल रावी, सर। हाँ ये ज़मीनें दे दी थी और वो ज़मीनें मना करते थे, मगर ये देखो नेग्लिजेंस है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़्यादा शोर मचा हुआ है, देखो ये थोड़ा बहुत ओपोजिशन ये हुआटी करते रहते हैं, और आपका टीवी मीडिया, मेरी बात होती रहती है, ऐसी कोई नहीं है, ये 2-3 दिन के अंदर टैकल हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, देखो इसमें इतना नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर हर 2 साल 5 साल के अंदर कुछ ना तो कुछ ले आते हैं, देखो ना। और इनको चाहिए बाहर की इमदाद है, बाहर की इमदाद है, देखो आज से शुरू हो गई, बरतानिया ने भी कुछ दे दिया, सऊदी भी मिलेंगे। तो ये इनकी चीज़ें ये खुद क्रिएट करते हैं, देखो ये क्रिएट होता है, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल चीज़ें सर आप हमारी सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट। इसमें इसमें जो है ना हाइपो ज्यादा क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। हाँ और ये वो जो है तो, ना इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है ना, दरिया सर कभी भी जो है ना अपनी जो उसका अब 18 किलोमीटर की चौड़ाई है सर दरिया सतलुज की, उसके अंदर से जी लोगों ने हार्डली जो है ना आधा किलोमीटर भी नहीं छोड़ा हुआ। अब सही वो तो बात है, डैमेज करेगा जब बिल्कुल पानी बिल्कुल। आएगा, तो सर वो अपने भाव को तो हाँ लेकर जाएगा सर। सही तो सही ये बोल जो है ना रहे हो कुछ आप। चीजें ऐसी होती हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना सर वहां पे नाजायज तजावजात बनाने की इजाजत जो दी जाती है ना, ये बहुत हाँ, गलत है। इसको तो कोई भी नहीं वो ये करता, मॉनिटर करता, ना ये सहाफी सर, करते हैं ये मैं ना आपको गवर्नमेंट बताऊं, करती है। जी ये हैदर चीजें अली साहब, देखो। अपना थैंक सवाल यू। कर लीजिए। बस ये सर का शुक्रिया अदा करना था मैडम, मैंने जो टिप्स नहीं, पे सर के उठाए, थैंक यू वेरी मच, सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच। रहा है। थैंक यू हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया। इफ्तिकार बेग साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। जी, जल्दी से अपना सवाल करें जी, सर। सर मुझे दो के बारे में मालूम करना था। एक तो केई के बारे में सर पूछना था आपसे इसमें इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा पीआईबीटीएल का पूछना था कि इस पोजीशन पे हम उसको खरीद सकते हैं और आगे कहाँ तक जाएगा। बस ये दो शेयर्स हैं, केई और एक पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल और दूसरा। केई, के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक। देखो सर मैं बताऊं, पीआईबीटीएल आप ये भाव पर मत लीजिए। आप कराची इलेक्ट्रिक, आप अगर 20% लेते हो ना, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप 50% लीजिए। अच्छा सर, कराची केई, इलेक्ट्रिक मैं कराची इलेक्ट्रिक। आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये 7 रुपये जाएगा, 7 से 7.5 रुपये। सो यू बाय कराची इलेक्ट्रिक। पीआईबीटीएल आई विल नॉट एडवाइज यू, मैं नहीं कहूँगा कि ये भाव पर आप लीजिए। अच्छा सर, इसके ये शॉर्ट टर्म में है, ये मीडियम टर्म में है के इलेक्ट्रिक? देखो शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, देखो मैं टॉमसेल का बोलता था 32 रुपए पर, लोग चीखते थे यार ये देखो ना, कब ये 59 का हाई मारा। मैं पेल जी बोलता था, हर चीज़ है, देखो इसमें टाइम थोड़ा बहुत लगता है। देखो अगर बढ़ेगी ना तो ये 2 दिन में भी बढ़ जाएगी, और थोड़ा जी, बहुत स्लो होगा ना तो ये महीने दिन के अंदर आपको, महीने 1.5 महीने के अंदर ये 7 रुपए दिखा देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक चलिए, यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एस खान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे खैरियत से? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉम सीएल का मैंने, खैर आपने जो रेट दिए थे उस पर सेल नहीं किया, मैंने हाई रेट पे ही सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा मैं पूछ रहा था सर, फास्ट केबल का बता दें कि ये इसने बोनस और डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन आपने कहा था इसको 32 तक चला जाएगा ये, तो ये अभी सेल करना चाहिए नहीं नहीं इसको या फिर नहीं, होल्ड मेरी करना बात सुनो, चाहिए? मेरी बात, हमने कॉल दे दी थी 4 दिन पहले, हमने कॉल दे दी थी। मैंने नादिया को बोला था कि इसका थोड़ा जो वीकनेस आएगी ये क्वार्टर की, तो मैंने बोला सबको बिकवा दो। हमने 3 दिन पहले बोल दिया था। हाँ जी 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 सर। हाँ, तो मैंने बोल दिया था कि इसमें थोड़ा बहुत वीकनेस है, और रिजल्ट थोड़ा खराब आएगा, तो ये नीचे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखो शेयर्स बहुत अच्छा है, अगर आप होल्ड करोगे तो ये 30 रुपए जाएगा। आई ठीक है सर, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेपल लीफ सीमेंट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर क्या 3x हो सकता है अगर इसमें हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहें? क्योंकि ये इसकी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसके लोन्स जो हैं वो कम हैं, तो मेपल लीफ और इसकी पी भी कम है। सर देखो मेपल लीफ में मैं ये कह दूँ कि इनकी लोन्स बहुत कम हो गई है,
साइकिल ये वलीद की है, बहुत ही एग्रेसिव बंदा है, कंपनी को चलाने में मास्टर है। तो यार देखो सर मैं आपको बता दूं भर बहुत गई है। देखो ये डैम का बोल रहे हैं, डैम बनेंगे, ये बनेंगे, ये देखो टेम्परेरी बेस होता है, जब चलती है ना, और 2 दिन के बाद किसी को पता भी नहीं होगा। सो आई विल एडवाइज यू कि अगर आपको रुपए मिल रहे हैं ना तो आप प्रॉफिट कीजिए, इसमें नए रुपए मत लगाए प्लीज। हाँ थैंक बहुत यू सर, और शुक्रिया। थैंक यू फॉर टॉम सी। थैंक यू आपको लेना हो ना, इट्स ओके। जी। जहरा अपना सवाल कीजिए। देखो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी मुझे दो शेयर्स का पूछना था। एक तो डॉल का, DOL, और एक AHCL, आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड। और सीमेंट सेक्टर का सर अपनी तरफ से कोई एडवाइस ऐसा कर दें जिसमें मतलब अच्छा कैपिटल गेन हो सके। ठीक है। देखो दोनों शेयर, मैडम दोनों शेयर अच्छे हैं। डोल इज ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि रजाक दाऊद की कंपनी है। और दूसरा शेयर है आरिफ हबीब का। दे आर बोथ वेरी गुड पर्सन और डायनेमिक पर्सन है, पाकिस्तान के किंग है, और वन मतलब रिच पर्सनों में आते हैं, और कंपनी चलाने में मास्टर माइंड है। तो मेरे हिसाब से दोनों शेयर्स बहुत अच्छे हैं, यू होल्ड इट। और मैंने दूसरा समझा नहीं आप सीमेंट के बारे में क्या बोला। सर ये सीमेंट के हवाले से ये पूछना चाह रही हैं कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट इनको बता दें जिसमें अभी वर्किंग की जा सके। जो यानी बढ़ने से रह गया हो अभी। मैडम मैं ये कहूँगा सीमेंट में अभी रुक जाए। देखो भले कुछ भी है, ये मुझे लग रहा है कि देखो ये पे आउट देखो ना, डीजी का ना आप देख लीजिए ना, इतनी अर्निंग दिखाई, 2 रुपए डिविडेंड दिया, और मैं कब से चीख रहा था आपको गेन मिलेगा, डिविडेंड ये नहीं देंगे। इससे अच्छा देखो बैंकिंग सेक्टर है, आपको हर 3-3 महीने देते हैं और ये सालों में देते हैं, तो बहुत ही फर्क है। सीमेंटों में आपको लेना है ना तो वो चीज़ रह गई है ना, वो जावेदान रह गई है, जावेदान कॉरपोरेशन, वो आप ले सकती हो। अच्छा अच्छा। उसमें चलो वर्क कर ठीक है, लेना। थैंक। सही है। अच्छा, डॉल का यानी कि लिया जा सकता है, आप कह रहे हैं अच्छा रेट है अभी। अच्छा है, डोल इज गुड। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। जी रिजवान अमजद अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इकबाल साहब? जी जी, थैंक यू वेरी मच। सर ट्राई स्टार पावर लिमिटेड और IGI होल्डिंग। सर मेरा कुछ नेट का इशू आ रहा है यहाँ पर ना। जी जी आने दे। सर ट्राई स्टार पावर के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर आईजीए होल्डिंग यू कैन बाई। आईजीए होल्डिंग आपको अच्छे रुपए देकर जाएगी, यहाँ बाई कर सकते हो। जी एम सुफियान अपना सवाल करें। सर मेरे पास जावेदान की होल्डिंग है तो मैं मजीद बाय करना चाहता हूँ, तो क्या करंट रेट पे बाय कर सकता हूँ या डिप का वेट करूँ, और इसकी टारगेट क्या देखते हैं आप? किसका, जावेदान का? जी जावेद जी दान जी का जी। सर पूछा है इन्होंने। जी जी। सर मैं यही कहूँगा, जी जी जी, देखो जावेदान इज मच मच बेटर देन अदर। देखो कॉरपोरेशन है और इनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, नफ़े में भी बहुत है, और शेयर्स आपको मार्केट में कम हैं। तो मेरे हिसाब से आई विल प्रीफर एंड आई विल एडवाइज यू टू बाई इट। मगर थोड़ा नीचे मिले तो बहुत अच्छा है, मगर ये रेट पर भी आप दे ले सकते हो। देखो इनका क्वार्टर के अंदर आपको डिविडेंड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, और अगला क्वार्टर इनका मच मच बेटर है। तो मैं कहूँगा कि ये आप बाई कर सकते हो। सर टारगेट क्या देखते हैं? टारगेट सर 115 रुपीज़, 115 रुपये। अच्छा। अच्छा, और दूसरा मेरा क्विज के बारे में सवाल है कि मैंने सुना है कि इसको ATD ग्रुप एक्वायर करने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई न्यूज़ है और आप इसमें कितना पोटेंशियल देखते हैं? नहीं 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 सर, ऑल टोटली फेक फॉल्स। हाँ ये बेकार की खबर है। इसमें पोटेंशियल है? ये सर मैं देखो आपको बता दूं, माल इनका बहुत बिक रहा है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, मगर लोग सही नहीं है। देखो आपको नफा नहीं दिखाएंगे, आपको पे आउट नहीं देंगे। देखो इधर चेक एंड बैलेंस होता नहीं है। देखो मैं तो लड़ता रहता हूँ इनसे भी, तो मेरे हिसाब से मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको। देखो फूड की आइटम इनकी इतनी चल रही है, इनके शरबत, इनके जो ग्रीन कलर का शरबत है, इनके जूस वगैरह बहुत चल रहे हैं, मगर लोग सही नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा ये बताएं कि टॉमसीएल ने जैसे फॉरवर्ड गियर मारा है तो ये मजीद अभी आगे बढ़ सकता है?
नादिया, इसमें देखो मैं आपको बताऊं, इसमें हमारा टारगेट था 50 रुपए का। हम्म। और देखो इसमें जो शेयर्स ले गया ना, वो पाकिस्तान की टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है हिल्टन। यहाँ उनका फार्मा में भी बहुत अच्छा काम है। हिल्टन वाले ना इसके एक्वायर कर लिए 10% शेयर्स। यहाँ कंपनी बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से यहाँ रुक जाना चाहिए। जो टारगेट था ना, ये बस बहुत है यहाँ पर। सही, बिल्कुल। अहमद बिलाल, अपना सवाल कर लें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इसमें ऐसी है कि क्वेश्चन जो है वो अभी तक रन अप नहीं हुआ और मिस नादिया के लिए वो बर्थडे प्रेजेंट भी था और अभी तक ओपन नहीं हुआ। ये कब तक प्रेजेंट ओपन हो जाएगा? थैंक यू। कौन सा कोसम? मौसम। जी जी जी। सर देखो, कोसम में देखो ये एक दिन में नहीं चलता है। देखो उस दिन चला, ये आप होल्ड कीजिए, आप यहाँ भी लीजिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 रुपए जाएगा। थैंक यू सर। जी ओके। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जी अली, अपना सवाल करें। सर बस ये कौसम का ही पूछना था, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बताया तो वो खुला ही 7% अप पे था, तो वो मौका ही नहीं मिल सका लेने का ना। तो नहीं या तो नहीं जो ये है आप, हाँ, या आपका कोई सही। नेक्स्ट टॉपिक अच्छी हो, ऐसी हो कि बस वो ऊपर ना खुले, तो ताकि मौका मिल नहीं नहीं जाए। नहीं आप सर मैं बताऊं, ऊपर आप मत लीजिए। आप ऊपर क्यों लेते हो? आपको भी सोचना चाहिए। देखो ना, हमारी देखो आइटम में है, सब ऊपर गई है। देखो ना, मैं चिनाब बोल रहा था, मैं अस्करी वो बोल रहा था, हबीब इंश्योरेंस, ये अपना टॉम सी एल। आप दाम तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ चले गए। मगर रुकना पड़ता है, थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ, देखो कोसम के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इट विल गो अप टू 9 ये 9.5 रुपए तक जाएगी। तो ये आप होल्ड कीजिए और यहाँ से भी ले सकते हो आप। तो सर ऐसे कोई आपके पास आइटम है जैसे टॉम सीएल की तरह मैं लेके रखूं, फिर उसमें मल्टीपल टाइम सर कैश लगे? जी कोई जी अभी जी है सर, आपकी नजर मगर में? मैं सर फिर रखना इस, पड़ेगा। देखो जी जी, मैं इस साल के आपको लिए। यहाँ तो आप जावेदान ले लीजिए। ठीक है सर। सही, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बताइए कि रोल ओवर वीक भी एंड हो गया। थोड़ा सा हमने इस वीक में करेक्शन देखी। कल की मार्केट को छोड़ के, फ्राइडे की मार्केट को छोड़ के हमने देखा कि मार्केट ने जो है करेक्शन थी, शायद एक मौका मिला लोगों को। आगे क्या देखते हैं? क्या ये तेजी का मोमेंटम जो है दोबारा से शुरू होगा? क्योंकि कल की मार्केट को देख के हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पकड़ा कि मे बी हो सकता है ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो, या फिर आपको लगता है कि मार्केट ऐसी ही रहेगी, थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी तेजी इस तरह से चलेगी? क्या देख रहे हैं मंडे की मार्केट को, किस तरीके से देख रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, देखो पेल चल नहीं रही थी। पेल कैसी चली? आप देख लीजिए, सीमेंटें नहीं, थोड़ी बहुत रुक गई थी, सीमेंटें चली। आप साइड की आइटम देख लीजिए, वो ऊपर ही जा रही है। आप हर आइटम देख लीजिए, तो ये आइटम वाइज चलती रहती है। देखो ड्यूरिंग करेक्शन आता रहता है। मैं 6 महीने से बोलता हूँ कि आपको अभी भी करेक्शन मिलेगा। मगर देखो ना, आपका बिग अचीवमेंट हो गया, आपका इतना बड़ा रोल ओवर स्मूथली हो गया। देखो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत है, इतनी लिक्विडिटी है कि आपको कोई पैनिक नहीं हुआ। आपके शेयर बिक जाते हैं ये भाव पर भी, 1.5 लाख के इंडेक्स पर। आपको कोई पैनिक नहीं है, आपके हर चीज़ बिक जाती है, A to Z। आप कोई भी शेयर ले लीजिए, देखो रोल ओवर बहुत वो चीज़ होती है। इतना स्मूथली अपना रोल ओवर हो गया। और मार्केट में अप एंड डाउन तो होती रहेगी। मार्केट में कोई ऐसी पैनिक नहीं है, सेलर आपका कोई पैनिक नहीं है। इट्स हु एंड क्राई थोड़ा बहुत है। मगर मैं ये कहूँगा, मार्केट चलेगी, मार्केट विल परफॉर्म। और मार्केट के अंदर देखो लिक्विडिटी बहुत है, इतनी लिक्विडिटी है कि आप सोच भी नहीं सकती वो। आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, आप सीमेंट सेक्टर देख लीजिए, आप हर सेक्टर देख लीजिए, कहाँ से कहाँ चले गए। आप छोटे छोटे शेयर्स को तो देख लीजिए कि 3-4 गुना बढ़ गए। जो पेस आपको मिल रहा था 5 रुपए का, आज 9 रुपए पर है। तो नादिया, मेरे हिसाब से मार्केट में अभी भी बहुत जगह है। मगर ये है कि देखो ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन आता रहेगा। देखो ना, आप नेशनल बैंक का परफॉर्मेंस देख लीजिए कि 65 रुपए से 165 रुपए, 100 रुपीज़। इस मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल।
हाँ और सर आपने ग्रुप कॉल भी दी थी, और जो है मुझे याद है 121 पे आपने जो है ये कॉल दी थी। और सर अब नेक्स्ट सबसे मेन चीज, जिस चीज का हम सबको बड़ा इंतजार होता है, टॉपिक, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? नादिया देखो, टॉपिक में फिर लोग क्या करते हैं, देखो इनको मिलते हैं रुपए, देखो हमारी आइटम में देखो एक दो दिन नहीं चलती है मगर वो चलती जरूर है। देखो टॉपिक के अंदर अब रह गए कराची इलेक्ट्रिक केल। सही। कराची इलेक्ट्रिक मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मगर वो 10-10 पैसे फर्क शेयर आपको लाखों शेयर मिल जाते हैं। इसमें इनको बोलो कि लेकर रख दे, ये कम से कम 7-8 रुपए जाएगा और उसके इससे भी ऊपर जा सकता है। Kale is very good. If you are buying paste, so paste is much better. If you are buying, there are so many items which are trading at 20 rupees. तो कराची इलेक्ट्रो नोटू छापने की मशीन है, देखो ना, वन वे ट्रैफिक है, इनको तो पैसे आते ही रहते हैं, जाने के तो इनका कुछ भी नहीं है। जैसे पीटीसीएल है, जैसे कराची इलेक्ट्रिक है, देखो ना, पीटीसीएल 7 रुपए का मिलता था 28 रुपए। ओनली थिंग कराची इलेक्ट्रिक आपको बिलो आपको 10 सेंट के अंदर ये शेयर मिल रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से कराची इलेक्ट्रिक इज माय टॉप बाय, एंड द सेकंड वन इज जावेदान कॉरपोरेशन। ये जावेदान कॉरपोरेशन है, ये टॉम सीएल की तरह भागेगा। हाँ सही, बिल्कुल। और जो है बिल्कुल होल्डिंग बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच सर इकबाल आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नाज़रीन मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू नाजिर। थैंक यू सर।